कहानी आगे बढ़ती रहती है, नए नए शौरा उसमें आते हैं और अपनी इंसानियत, अपने रंग सुखन के ज़रिए एक नई कैफियत पैदा करते हैं। सिराज औरंगाबादी जो गज़ल का शायर है, अमली तौर पर सूफ़ी है या नज़रियाती तौर पर भी सूफ़ी है, लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि सिराज की गज़ल पर मुतसव्विफ़ाना रंग गालिब नज़र नहीं आता। सिराज के यहाँ दूसरे शौरा की तरह तसव्वुफ़ के असरात या इश्क़ हक़ीक़ी की कैफियत भी नज़र आती है और इश्क़ मजाजी की कैफियत उससे कहीं ज़्यादा नज़र आती है। सूफ़ी शायर उनको इसलिए कहा गया कि तसव्वुफ़ के जहाँ उनके यहाँ अशार हैं तो उसमें बड़ी गहरी कैफियत है, बड़े ख़ास मानी है। बतौर ख़ास सिराज की गज़ल खबरें तहय्युर इश्क़ सुन, न जुनून रहा न परी रही,
चमन सूरज का जल गया चले
हमारे इत्थाई रईस से न जुनू रहा न परे न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबर है। ये ऐसी गैर मामूली बेखबरी है जो इसकी इंतहाई कैफियत को बढ़ाने लगती है। इसकी तहरीर की कैफियत ये है कि न तू रहा न मैं रहा। बुनियादी जो कैफियत है इस वक्त वो बेखबरी की है और यही इस शेर का कुछ
आईने रूप शौक में ठहरा हुआ भी मैं, जुल्फों को उसकी रेत परिशन हुआ हूँ मैं, जुल्फों को तब करना और आईने के उसके चेहरा नुमा आईना नुमा चेहरे को देखकर हैरान हो जाना, क्या कैफियत है जिसको मतलब ने सारा जिक्र किया। उनकी शायरी का रंग और उसकी कैफियत पूरी तरह उसमें काबिल है।
कसर सी प्यास बुझती नहीं, उस लगे आघात की सागर। यहाँ साफ इशारा है नजदीक की तरफ, उस लगे आघात की सागर। और क्या रियायत है कभी कसर और लगे आकार की, यानी शायद न सिर्फ ये कि एक मजमून बयान कर रहा है, ज़बान की जो रियायतें होती हैं उसका जो नस्ल होता है उसको भी किस खूबसूरती से बयान कर रहा है। सिराज की शायरी की ये खसूसियत है कि तशबीहात, इस्तिआरात और दूसरी सनअतों का उन्होंने खूब इस्तेमाल किया है और तसव्वुफ और इश्क़ मजाजी की दोनों के असर इख्तियार नजर आते हैं। आठ सालों का कमाल, आत्मनिर्भर हुआ किसान।